बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, जो काम ईद के बाद होना था वो अब अगले कुछ दिनों के अंदर होने जा रहा है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक बहुत तेजी के साथ कुछ तब्दीलियां आ रही हैं। एक जानिब तो इमरान खान के गिर्द घेरा तंग करने की तैयारियां, तो वहीं पर दूसरी जानिब अपोजिशन इत्तेहाद मजीद मुतहद होकर इमरान खान की रिहाई के लिए ताबड़तोड़ कोशिशें कर रहा है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जिसने इस वक्त ताकतवर हलकों में भी हलचल मचा कर रखती है। इस वक्त हुकूमती हलके परेशान है और इस्लामाबाद में ताकतवर तरीन बैठक दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है और ये हुकूमत को एक बहुत बड़ा धचका, अब तक का बड़ा धचका कहना तो कहना गलत नहीं होगा। ये जनाब जो बैठक होने जा रही है, जो आज का दिन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो सकता है, ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर जनाब दूसरी जानिब जो ऐलानात हुए हैं, जो आधी रात को इमरान खान के हवाले से जो ब्रेकिंग न्यूज आई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैंने आपके सामने रखनी है कि इमरान खान के हवाले से आधी रात को क्या होता रहा। और फिर तहरीक इंसाफ ने भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है और ये सरप्राइज जो है वो जनाब तीर जो है वो निशाने पर जा लगा है और इस तीर ने इस्लामाबाद के अंदर जो है वो खलबली मचा कर रखती है। और फिर जनाब ISPR की जानिब से भी मुंह तोड़ जवाब आया है, वो भी मैंने आपके सामने रखना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इस वक्त अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वो बड़ी तेजी के साथ जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महमूद खान चकज़ई जो है, आज उन्होंने रूसी सफीर के साथ, बल्कि कल उनकी मुलाकात हुई। शाहिद खान अब्बासी जो हैं वो भी इस इत्तेहाद का हिस्सा बन चुके हैं। मौलाना फजल रहमान जो है जनाब उनको कहा जा रहा है कि आप यहां पर आएं और इस इत्तेहाद का हिस्सा बने। अब मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जब मामला तय हो रहे हैं कि वो सबराही मांग रहे हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की, अगर उनको नहीं दी जाती तो वो कह रहे हैं कि जनाब आप अपने बंदे तो ठीक करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 12 MNA छूटने जा रहे हैं। ये जनाब कुछ जराये से खबरें चलना शुरू हो गई हैं। रियाज फतेहाना की सबराही में PTI के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा से तोड़ा जा रहा है ताकि ऑपोजिशन का इत्तेहाद जो है उसको कमजोर किया जा सके, ताकि ऑपोजिशन जो है वो एक पेज पर ना आ सके। और क्योंकि नजर आ रहा है कि अगर मौलाना फजल रहमान, PTI और दीगर ऑपोजिशन जमातें जो हैं वो एक कंटेनर पर चढ़ गई और फिर ईद के बाद लॉन्ग मार्च, धरने और मुल्क गिरी एहतजाज शुरू हो गए, तो ये हुकूमत 1-1.5 महीना नहीं चल पाएगी। और फिर इस हुकूमत को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ फिर गैर आईनी काम करना पड़ेगा। तो इस वजह से जनाब अब हुकूमत ऑपोजिशन इत्तेहाद को तोड़ने की हर तरह से कोशिश की जा रही है। PTI के MNAs को तोड़ा जा रहा है, PTI के लोगों को तोड़ने की कोशिशें होंगी और जो पुराने लोग हैं उनकी सबराही के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो भी जनाब सामने आएगा। एक खबर तो जनाब ये है, अब कुछ फांसियों वाली बात भी हो रही है कि वज़ीर आज़म को जो है फांसी दी जाए। ये एक बड़ी हैरानकुन तफसीलात है जनाब। कल रात को, आधी रात को ऑपोजिशन इत्तेहाद की जनाब एक अहम तरीन मीटिंग होती है और ये मीटिंग जो है उसने इस वक्त हुकूमती हलकों के अंदर हलचल मचा कर रखती है कि आज ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है। और कल रात को महमूद खान चकज़ई जो है उनकी जनाब रहाइश गाह पर एक अहम तरीन मीटिंग हुई जिसमें शाहिद खान अब्बासी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और महमूद खान चकज़ई, और फिर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब सलमान अकरम रज़ा थे, हामिद रज़ा साहब थे और दीगर लोग थे। तो जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि मुल्क में एक ऐसी हुकूमत है जो मैंडेट चोरी करके आई है और ये हुकूमत आइन और कानून की हुक्मरानी के नाम से घबराती है। इस हुकूमत का खौफ है कि सियासतदान, वकील, दानिशवर और मीडिया के लोग एक साथ ना बैठे। अब आज जो है वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है ऑपोजिशन इत्तेहाद की और उसको रोकने के लिए भी बेहद कोशिशें की जा रही हैं। यानी कि जिस होटल को ये दरख्वास्त दी जाती है कि हमने यहां पर कॉन्फ्रेंस करनी है, 2 होटल्स को तो NOC जारी नहीं किया गया हुकूमत की तरफ से, और तीसरे होटल ने जब NOC जारी किया तो उस होटल को सील कर दिया गया है। और अब जनाब कहा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर लोगों की तरफ से, ऑपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से, हामिद रज़ा साहब ने ऐलान किया कि NOC मिले या ना मिले, बारिश हो या तूफान हो, कल कौमी कॉन्फ्रेंस हर सूरत होगी। ये भी वाक़ई तौर पर ऐलान कर दिया गया कि आज हर सूरत हमने कौमी कॉन्फ्रेंस जो है वो करनी है। महमूद खान चकज़ई की जानिब से कहा गया कि 114 के खिलाफ वर्जी पर गोलियां मारी गई।
वज़ीर आज़म को जेल भेजें, आइन से खेलने वालों को सजा नहीं है। ये रवायत हमने तोड़ रही है, मुल्क के नहीं बल्कि मुल्क को मर्जी से चलाने वालों के बागी हैं। मजबूर किया गया तो असेंबली को नहीं चलने देंगे। अब महमूद खान अशरफ जो हैं वो जनाब बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर खड़े हो गए। वो कहते हैं कि जनाब आप गोलियां मारें, आप वज़ीर आज़म को जेल भेजें, लेकिन आइन से खेलने वालों को सजा जो है वो नहीं दी जा रही। तो उन्होंने कहा कि हम भी आपका ये जो है वो मुल्क नहीं चलने देंगे। शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद ने 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया है जिससे मुल्क के आइन की बरदस्ती कानून पर अमलदारी की बात होगी, मगर 3 मकामात तब्दील करने के बाद हुकूमत ने कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया है। यानी कि हुकूमत जो है वो कॉन्फ्रेंस नाम नहीं करने दे रही। अब जो एजेंडा आया है कौमी कॉन्फ्रेंस का वो द एट्रियम हॉल E11 इस्लामाबाद के अंदर जनाब ये कॉन्फ्रेंस होगी और जिसमें जनाब शाहिद खान अब्बासी होंगे, महमूद खान अशरफ होंगे, मीडिया के लोग इज़हार ख्याल करेंगे, दानिश्वर इज़हार ख्याल करेंगे, वकला जो है वो जनाब आएंगे, वो इसमें इस तकरीब से खिताब करेंगे। तो ये जो ईद के बाद काम होना था, अपोजिशन इत्तेहाद बड़ी तेजी के साथ जनाब वो काम करना शुरू हो गया। जो ईद के बाद कहा जा रहा था कि धरने होंगे, जलसे होंगे, एहतजाजी तहरीकें शुरू हो जाएंगी, अब उसके लिए पीटीआई और दीगर अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो मोमेंटम बनाना शुरू हो गया, जिसकी वजह से इस्लामाबाद के अंदर जनाब हलचल है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद में ताकतवर हलकों में जनाब खलबली और उसमें वहाँ पर ज़लज़ले के झटके जो है महसूस किए जा रहे हैं। और तहरीक इंसाफ वालों का सरप्राइज ये है कि वो बड़ी कामयाबी के साथ इनको इकट्ठा करने पर में तो कामयाब हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शराजा भी कर रहा है। जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही हैं, 12 MNA शूटने की बातें हो रही हैं, मजबूरी तौर पर 32 लोग 36 लोग सामने आ सकते हैं। पीटीआई को पहले उनको पकड़ना होगा, पहले या उनको पार्टी से निकाल देंगे, उनका पता है, अगर नहीं पता तो उसको रोकना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, उस पर कमेटी जो है वो कायम करनी पड़ेगी और ये बात इमरान खान तक जो है पहुंचानी पड़ेगी ताकि उस हवाले से फिर पीटीआई जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी को तैयार करे। लेकिन अभी तक पीटीआई को उस हवाले से समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें तो क्या ना करें। अब एक जानिब तो ये सूरत हाल, इमरान खान के हवाले से क्या खबर है जनाब, आधी रात को इमरान खान जो है उनकी तरफ से भी जो है बयान सामने आया। उन्होंने जेल में जो वकला और मीडिया से गुफ्तगू की वो अपने ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने जारी कर दी। उन्होंने कहा कि इस मुल्क की हकीकी आजादी की खातिर हम आखिर तक लड़ेंगे, यानी कि वो बात कर रहे हैं कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। अडयाला जेल को एक कर्नल गैर कानूनी तौर पर कंट्रोल किए हुए है, जो बिल्कुल गैर कानूनी है। जेल मैनुअल के मुताबिक जेल अथॉरिटी इंचार्ज है, लेकिन कर्नल कानून को जूते की नोक पर रखते हुए सब कुछ काबू किए हुए है। मेरी एहलिया से मेरी मुलाकात जेल मैनुअल में इजाजत के बावजूद बार बार रुकवाई जा रही है। यह तीसरी दफा है कि मेरी मुलाकात बुशरा बीबी से नहीं करवाएगी। अदालत के कमात के बावजूद मुझे मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती, मेरे साथ लोगों से मुलाकात भी नहीं करवाई जाती और दूर दराज से लोग मुझसे मुलाकात करने के लिए आते हैं, इनको घंटा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन इनको इजाजत नहीं दी जाती। मेरी किताबें तक रोक दी जाती हैं। ये सब कुछ करने का मकसद मुझ पर और मेरी अहलिया पर दबाव डालना है, लेकिन हम टूटने वाले नहीं हैं। इमरान खान ने पैगाम दे दिया कि मैं टूटने वाला नहीं हूं। इंसानी हकूक से मुतालिक हमारी पिटीशन अभी तक लाहौर हाई कोर्ट में, जस्टिस बाकर नकवी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तफा हैं, जिन पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मुल्क में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पमाल है, गैर कानूनी छापे मारे जा रहे हैं, हमें एक जलसा या कन्वेंशन करने की इजाजत तक नहीं है। आइन हमें यह हक देता है कि हम जलसे करें, लेकिन हमसे हमारे आइनी हकूक छीने जा रहे हैं। मुल्क में हर तरफ इंसानी हकूक पामाल है और अंधेरों का दौर दौरा है। जनाब बात यह है कि अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं ये कॉन्फ्रेंस करने जा रही, जो अपोजिशन इत्तेहाद की कॉन्फ्रेंस है, जो कौमी कॉन्फ्रेंस है, ये जनाब अपोजिशन इत्तेहाद करने जा रही, तमाम सियासी जमातें कर रही हैं अपोजिशन की, हुकूमत उनकी आवाजों को भी रोक रही है। यानी कि इतनी खुली बदमाशी मुल्क में आप इस तरह से आइन की पामालियां कर रहे हैं, खुली वर्जी आइन की कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मुल्क में आइन और कानून नहीं है। ये तो आपने डिक्टेटरशिप बना ली है इस मुल्क के अंदर। जो आप कर रहे हैं इस पर सवाल उठा लें, इस पर बात कर लें, तो फिर आप बहुत कुछ कर देते हैं। तो खैर इमरान खान ने फिर क्रिकेट के ऊपर बात की कि क्रिकेट जो है उसमें वो तबाहियाँ की जा रही हैं। कुछ मुंजर नज़र अफराज जो हैं उनको पीसीबी का चेयरमैन लगाकर मोहसिन नकवी की साख क्या है, सवाए इसके कि वो एस्टैब्लिशमेंट कटआउट है, उसने क्रिकेट को तबाह कर दिया। इस पर इमरान खान ने बात की और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी को पहले वज़ीर आज़म लगाया गया, उसके दौर में जिस तरह इंसानी हकूक़ की पामाली हुई उसकी मिसाल नहीं मिलती। 8 फरवरी को मुल्क का सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ, तब भी यही निगरान वज़ीर आला था और उसकी सरपरस्ती में पंजाब में इंतखाबी फ्रॉड हुआ। अब ये वज़ीर दाखिला है, पाकिस्तान में अमन व अमान के हालात खराब हैं, ये शख्स हर शोबे में नाकाम है और मोहसिन नकवी आसिफ ज़रदारी को अपना आइडियल मानता है। वही आसिफ ज़रदारी जिसके मिस्टर 10% के किस्से पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है,
کہ انہوں نے اس کو جوڑا اور پھر انہوں نے کہا کہ میری مقرر کردہ پارٹی کو تو دوران ہی پارٹی پالیسی دینے کے مجاز ہیں، اس کے علاوہ کوئی پارٹی پالیسی جو ہے وہ نہیں دے سکتا۔ اور شیر افضل مروت کے حوالے سے انہوں نے بات کی، کٹا لگا دیا اس کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی ڈسپلن کی بہت اہمیت ہے، جنگ باہر والوں کے خلاف ہوتی ہے، اپنے لوگوں کے خلاف بات کر کے اور اصل موضوعات سے توجہ ہٹا کر۔ عمران خان کو پتہ چل چکا تھا کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ جناب وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے اور جناب وہ بھی وہیں جاتے ہیں جہاں پر فیصل والا صاحب جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے بار بار منع کرنے کے باوجود شیر افضل مروت پارٹی بیانات دینے سے نہیں رکے، اس لیے ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی جناب انہوں نے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے۔ تو شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ جناب اب صبر کریں جناب، اب ان کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کلاڑی ماری ہے۔ اب آئی ایس پی آر کی طرف سے جناب جو گانا ریلیز کر دیا گیا ہے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ، جو ہم نے جناب جو ہوا تھا عمران خان صاحب کے دور کے اندر کہ ہم نے انڈیا کا ایک پائلٹ مار گرایا، ان کا جہاز مار گرایا، اور پھر آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کو آج 6 سال جو ہے مکمل ہو چکے ہیں۔ ان کے مکمل ہونے پر آئی ایس پی آر نے نغمہ دشمنا سن ریلیز کر دیا ہے اور پاک فضائیہ نے 27 فروری کو سرحد کی خلاف ورزی پر 2 بھارتی لڑاکا طیارہ جو ہے مار گرائے تھے اور بھارتی پائلٹ ابھینندن کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ تو اب اس حوالے سے جناب یہ جو ہے کافی عرصے سے یہ جو نغمہ ہے اس کو روکا گیا تھا، تو اب اس کو باضابطہ طور پر ریلیز کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے اور ہمارے جو ہے پاکستان کو جو ہے وہ بہتری کی جانب گامزن کرے۔ اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا اور اس نے اپنے لازمی حلق اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔